आगरा में लापता पायल कारोबारी की हत्या से हड़कंप मच गया। पायल कारोबारी विनोद गुप्ता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही जानकार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद लाश को नदी में फेंक दिया। उधर 4 दिन से पति की तलाश में पीड़िता थानों के चक्कर काटती रही, लेकिन उसके पति का कोई पता न चल सका। अनहोनी की आशंका जताते हुए एक व्यक्ति पर शक भी जताया, उससे भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की। मंगलवार को 4 दिन बाद थाना एतमादपुर क्षेत्र के मोर्चरी में विनोद का शव मिला। शव देखकर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही पुलिस पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। मेरे पापा का मर्डर हुआ है, ये बात हमें आज पता चली है। मेरे पापा 27 जुलाई को गायब हुए थे, 27 जुलाई रात के 8:30 बजे। और हमें इनके पास जैसे ही हमको आशंका हुई पापा बहुत टाइम हो गया अभी तक घर लौटे नहीं है, तो हमने 10 बजे 10:30 बजे यहाँ पर आए हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए। लेकिन इन लोगों ने बोला कि हम 24 घंटे से पहले कोई FIR नहीं लिखते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने अपने सिरे से अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। हम पूरी रात अपने पापा को ढूंढते रहे, लेकिन हमें पापा नहीं मिले। 12 घंटे के बाद हम यहाँ पर आए हैं, तो इन्होंने बोला FIR तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ हमने ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम संतुष्ट हो गए, चलो एटलीस्ट कुछ तो कर रही है। लेकिन 24 घंटे बाद इन लोगों ने हमें पागल बना दिया। इन लोगों ने FIR के नाम पे हमें मिसिंग एप्लीकेशन पकड़ा दी और हमें 28 जुलाई को इन्हें हमें एक मिसिंग एप्लीकेशन पकड़ा दी FIR के नाम पर। उसके बाद इन्हें कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं की। रेखा रानी इसको हमारे पापा के केस को हैंडल कर रही थी। अच्छा ठीक है। रेखा रानी हमारे पापा के केस को हैंडल कर रही थी। उसके बाद भी बोलती रही, एक दिन बाद बोला आपका आदमी सुरक्षित है, ठीक है, हमें पूरा विश्वास है आपका आदमी सुरक्षित है, ठीक है। और उसने फिर बोला कि अरे हम आपको कल तक आपको हैंडओवर कर देंगे, कल तक आपको हैंडओवर कर देंगे। तो हम सुबह गए रेखा रानी से मिलने। रेखा रानी ने सुबह बोला अपनी डिमांड रखी। हमने कहा बस क्या डिमांड थी? हमसे 50,000 रुपए मांगे। तो हमने कहा हम आपको देने को रेडी है, बस मेरे हाथ जोड़ से विनती है मेरे पापा को लौटा दो। अब घटना हुई है पापा के साथ, कौन है? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? अनिल मेरे पापा का दोस्त था, वो उनके साथ रहता था, एक ऑटो वाला था, वो उनके साथ रहता था, मिलने जुलने वाला था। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ऑटो चालक अनिल ने विनोद से करीब 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 2 लाख रुपए रह गए थे। विनोद बार बार अनिल से पैसे मांग रहा था और इससे छुटकारा पाने के लिए अनिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया था। दिनांक 27 जुलाई 2023 को थाना ट्रांस यमुना पर एक व्यक्ति के घर से जाने और वापस नहीं आने की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। परिवार के संदेह और मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स के आधार पर एक नाम प्रकाश में आया, अनिल कुमार गुप्ता, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, और यह जानकारी हुई कि ये गुमशुदा व्यक्ति उनके मित्र भी हैं और उनसे आपसी इनका पैसे का संबंध है। अनिल से पूछताछ करने में ये जानकारी हुई कि इन गुमशुदा व्यक्ति का अनिल के ऊपर लगभग 1,75,000 रुपये की देनदारी थी, जिसको लेके ये लगातार इस पैसे को वापस करने की डिमांड कर रहे थे, जिससे शुद्ध होकर अनिल ने इनकी हत्या का प्लान बनाया अपने 3 मित्रों के साथ और इस घटना को कारित करते हुए इनके शव को थाना एतमादपुर क्षेत्र यमुना नदी के किनारे फेंक दिया। इस पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना ट्रांस यमुना टीम ने इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम क्रमशः अनिल, रोहित और विशाल है। इसमें एक संदीप नाम का व्यक्ति अभी फरार है और बहुत शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। परिवार के द्वारा इनकी निशानदेही पर, अभियुक्तों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। परिवार के द्वारा इस शव की शिनाख्त भी कर ली गई है, इसको पहचान भी दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।